चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अक्रूर जी मथुरा ले जा रहे हैं, तो ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी ने स्नान किया तो देखा वहां रथ पर विराजमान श्री कृष्ण बलराम। तो सोचा ये क्या दृश्य देख रहा हूं, रथ तो बाहर खड़ा है, तो जल से सर ऊपर किया तो देखा रथ पे श्री कृष्ण बलराम, फिर डुबकी लगाई तो जल में देखा श्री कृष्ण बलराम। बहुत आश्चर्य हुआ, इतने में भगवान ने दृश्य बदल दिया। देखा अनंत भगवान शेष जी, जिनकी फणों से दिव्य मणियों का प्रकाश हो रहा है और उनकी सैया पर भगवान श्री हरि शयन किए हुए हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़े बड़े देवता, लोकपाल, ऋषि मुनि सब वंदना कर रहे हैं। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया, सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से नेत्रों से आंसू झरने लगे। अक्रूर जी ने बहुत साहस बटोरा और भगवान के चरणों में सिर रखकर, ये केवल भाव से नहीं दिखाई दे रहा था, साक्षात भगवान प्रकट हुए थे जल में, सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। नतोस्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत यते श्लोकः भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिर महानजादिर मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते हृजादयो नात्मतया गृहीता अजोनुबद्धः सगुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपम्। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने ही इस चराचर जगत की सृष्टि की। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। प्रभु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। ध्यान दीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रियां, संपूर्ण इंद्रियों के विषय, ये सब आप ही बने हुए हैं, भगवान ही हैं। प्रभु, ये जानने की प्रक्रिया के कारण इन्हें अनात्मा और जड़ कहा गया है। इसीलिए इन्हीं के कारण आपके साक्षात दर्शन नहीं होते, क्योंकि ये बाहर मायाकृत रूप है और आप ही बने हुए हैं और अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं। तो इसके लिए दो पद्धतियां हैं, व्यतिरेक और अन्वय। व्यतिरेक पहले इसको काटो, ये नहीं है, और फिर है, जब है में पहुंचोगे तो ये सब वही है, तब अनुभव होगा। आप स्वयं आत्मा हैं, हमारी आत्मा हमारे प्रभु है। ब्रह्मा जी आपके स्वरूप हैं, परंतु ये प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते।
त्वाम योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम साध्यात्मम साधिभूतम च साधिदैवम च साधवः। साधु संत महात्मा योगी ये अंतःकरण में आपका चिंतन करके आपको प्रकाशित करते हैं और हृदय में आपका साक्षात्कार करते हैं अंतर्यामी के रूप में। समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि देवमंडल के रूप में, साक्षी महापुरुषों के रूप में, नियंता ईश्वर के रूप में, जैसे रूप में चाहो वैसे रूप में भगवान का साक्षात्कार उपासना के द्वारा कर सकते हो। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण जन कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रय विद्या के द्वारा जो आपके इंद्र अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्रहस्त सप्तारचि आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उनसे आपकी उपासना होती है। बहुत से ज्ञानी जन अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। बहुत से संस्कार संपन्न शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई पांचरात्रादि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायण रूप एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग भगवान शंकर के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भेद भी हैं, शिव स्वरूप से आपकी पूजा करते हैं। आप ही शिव हैं। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देवताओं के सर्वेश्वर रूप में हैं। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर से बहुत सी नदियां निकलती हैं, वर्षा के जल से भरकर घूमती घामती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे कोई भी उपासना हो, देर सवेर वो सब आपके पास ही पहुंचा देती है। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव इसी प्रकृति के अधीन हैं। जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत है, वैसे ही सब कुछ प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत है, परंतु आप सर्वस्वरूप होने पर उनके साथ लिप्त नहीं हैं। आप निर्लिप्त हैं। आपकी समस्त वृत्तियां साक्षी मात्र हैं। गुणों के प्रवाह से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में आप व्याप्त हैं। आप उनसे अलग भी हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अग्नि, हे भगवान, आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएं कान हैं। स्वर्ग सिर है। देवतागण भुजाएं हैं। समुद्र कोख है। ये वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। जितने वृक्ष औषधियां, ये सब आपके रोम हैं। मेघ सिर के केश हैं। पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं। दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना है। प्रजापति जनेन्द्रीय है और वृष्टि ही आपका वीर्य है। हे अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्यावतार धारण किया और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूं।
आपने ही मधु और कैटम नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया। मैं आपके हयग्रीव रूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही विशाल कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया। मैं आपके कच्छप स्वरूप को नमस्कार करता हूं। आपने ही पृथ्वी के उद्धार के लीला पूर्वक रूप धारण किया, वाराह रूप। मैं आपके वाराह रूप को बार बार नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूं। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोकों को नाप लिया। आपके वामन रूप को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी राक्षसी स्वभाव के क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया। मैं आपके उस परशुराम रूप को नमस्कार करता हूं। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप में अवतार ग्रहण किया। मैं आपके श्री राम रूप को नमस्कार करता हूं। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। मैं इस चतुर्व्यूह रूप आपको बार बार नमस्कार करता हूं। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आपने शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का रूप ग्रहण किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं। पृथ्वी के क्षत्रिय जब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे तब उनका नाश करने के लिए आप कल्कि भगवान के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं कल्कि भगवान स्वरूप आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं और इस मोह के कारण ही ये मैं हूं और ये मेरा है, इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। हे मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान झूठे देह गे पत्नी, पुत्र, धन, स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मोह में फंस रहा हूं और भटक रहा हूं। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु। मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञान व सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया। ये बिल्कुल भूल गया कि आप ही मेरे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा होने वाली सिवार से ढका देखकर समझ ले कि यहां जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों से झूठ मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विशेष सुख में भटक गया। हे अविनाशी, हे अक्षर, हे ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं ज्ञान से रहित हूं। प्रभु, इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के संकल्प उठते रहते हैं। प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनी है। ये मन को मथ मथ के बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जा रही। प्रभु, मैं इंद्रिय और मन को नहीं रोक पा रहा हूं। देख लो, बड़े बड़े हाथ उठा देते हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं, इसलिए मैं इन इंद्रियों और मन को नहीं रोक पा रहा हूं, ये बड़ी प्रबल और दुर्दमनीय है। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके कृपा से आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूं, जो पापियों और दुष्टों के लिए बहुत दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूं, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तब संत पुरुषों की उपासना से चित्तवृत्ति आप में लग जाती है। जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है तो उसे भगवत प्रेमी महात्माओं की संग वृत्ति मिलती है और उनके संग से भगवान की उपासना का रंग चढ़ता है। प्रभु, आप विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं।
जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में हे श्री कृष्ण आप ही हैं, आप ही उन सबके नियंता हैं। जीव के रूप में जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल कर्म स्वभाव प्रकृति के रूप में आप ही हैं, आप ही उन सबके नियंता हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण, आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। परीक्षित जी, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर चुके, भगवान ने अपना वो दिव्य रूप अंतर ध्यान कर लिया। अब अक्रूर जी ने देखा कि वो भगवान का रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर आए, जल्दी जल्दी अपने वस्त्र बदले और रथ पर चले गए। उस समय अक्रूर जी बहुत आश्चर्य में थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछा, चाचा जी क्या पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी क्या? बड़े आश्चर्य में दिखाई दे रहे हो, आपकी आकृति देखने से लगता है। अक्रूर जी ने कहा, जब आप ही को देख रहा हूं तो फिर पृथ्वी जल और आकाश में और क्या आश्चर्य देखना है। प्रभु पृथ्वी आकाश जल में सारे जगत में जितने आश्चर्य में पदार्थ है वो तो सब आप हैं, उनके मूल, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह गई जो मैंने ना देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, चाहे वो पृथ्वी में हो, जल में हो, आकाश में हो, सब की सब आप में हैं और मैं आपको देख रहा हूं। अब बिला आप बताइए कि मेरे लिए अद्भुत वस्तु कौन सी रह गई। गांधीनी नंदन अक्रूर जी ने जब ये कहा, भगवान मुस्कुरा दिए। अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और दिन ढलते ढलते मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वो एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले ही पहुंच गए थे मथुरा, और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक करके प्रतीक्षा कर रहे थे अक्रूर जी की। अक्रूर जी का रथ जब उनके पास पहुंचा, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विनीत भाव से जब अक्रूर जी उतरे, प्रभु श्री कृष्ण बलराम उतरे, तो अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी अब रथ लेकर आप मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए, अपने घर जाइए, हम लोग फिर नगर देखने आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरापुरी नहीं जा सकता। मैं आपका भक्त हूं, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए और आप चलिए। मेरे परम हितैषी सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बाल, नंदराय, ये सब चलकर हमारे घर में वास कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूल से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणामृत से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। प्रभु आपका चरणोदक गंगा जी तीनों लोकों को पावन कर दिया। सचमुच गंगा जी मूर्तिमान पवित्रता है, क्योंकि वो आपका चरणोदक है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। उसी गंगा जल को भगवान शंकर ने अपने सिर पर जटाओं में धारण किया। हे यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी
मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा, पर पहले नहीं, पहले अपने मामा से मिलूंगा, पहले इस द्रोही मामा कंस को मार करके अपने सुहृद सुजनों का प्रिय करूंगा, फिर आपके घर आऊंगा। परीक्षित इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस के पास जाकर कहा, श्री कृष्ण और बलराम को ले आया हूं, उपवन में रुके हुए हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। अब भगवान अगले दिन बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा मथुरापुरी की, और अब तो और सुंदर, क्योंकि परम सुंदर श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी, ये दोनों और सखाजन। अब क्या क्या लीला प्रवेश से ही शुरू होती है, ये आगे सुनिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।